हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रखी है। इसके हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपीज। यहाँ पे हमें एपीज गिवन है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। इट मीन्स क्या है कि एपी हमें एक गिवन है, इसकी 54 टर्म्स है, उससे भी 132 ज्यादा। ओके वो कौन सी टर्म होगी? तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एपी गिवन है जो है हमारे पास 3, 15, 27, 39 एंड सोन। इसकी हमें सबसे पहले 54th टर्म निकालनी है। ओके उस टर्म में हम 132 ऐड करेंगे, क्योंकि मोर देन है ना, उससे मोर देन है, इट मीन्स इसमें हम 132 ऐड करेंगे। जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो एपी का कौन सी टर्म होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फर्स्ट टर्म ए हमारे पास है 3 एंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, इट मीन्स 15 माइनस 3 क्या हो गया 12। ये क्या हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 54th टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो A54 फाइंड आउट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1, एन कितना है 54 माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना हो गया 53 एंड डी कितना है हमारे पास 12। ये हो गया 3 प्लस 12, 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 और 3 63। ये आ गए टोटल 639। ओके ये क्या आ गया हमारे पास 54th टर्म। अब क्वेश्चन में बताया है विच टर्म, कौन सी टर्म होगी एपीज की जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म की बात करते हैं तो कितनी आई हमारे पास 639। इसमें हम ऐड कितना करते 132, क्यों, क्योंकि मोर देन है ना, तो 132 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ गया 771। अब हमें इसमें फाइंड आउट करनी है कि ये इस एपी की कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ दिस इज एन एपी। अब हमें ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास ए एन है, ए है, डी है, इससे हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके हमें टर्म कौन सी फाइंड आउट करनी है 771। ये कौन सी टर्म है, ए हमारे पास है 3, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड डी है हमारे पास 12। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 771 इजकल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12। ये यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं, ये कितना आ गया 12 एन, ये देखो प्लस 3 माइनस 12 कितना हो गया -9। तो ये आ गया हमारे पास 12 एन माइनस 9 इजकल टू 771। 12 9 इजकल टू 771, राइट साइड जाके प्लस 9 कितना हो गया 780। 12 एन इजकल टू 780, एन इजकल टू 780 अपॉन 12 कैंसिल कर लेते हैं। 12 से इसको करते हैं 12 6 जा 72, 6 और 0 12 5 जा 60, इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो 65 आ गया है हमारा क्या एन, इट मीन्स 65th टर्म है जो जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 771, जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके तो हमें यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करनी थी एन की वैल्यू, जो हमारे पास कितनी आ गई 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स यहाँ पे 2 एपीज है, एक हम ले लेते हैं जैसे कि यहाँ nth टर्म ले ली ए और दूसरी एपी को नाम दे दिया हमने बी। ओके दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है डी, सेम है कॉमन डिफरेंस दोनों का, इसका कॉमन डिफरेंस भी डी है और इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है डी है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। अब क्या है 100th टर्म के बीच में डिफरेंस, मतलब फर्स्ट एपीज और सेकंड एपीज के
हंड्रेड्थ टर्म के बीच में डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्थ टर्म इज 100, कितना है 100। इसको सोल्व करते हैं। देखो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी माइनस a प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि डी क्या है कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम, तो ये हमने दोनों साइड क्या ले लिया सेम, इजकल टू 100। ये आ गया a प्लस 99 डी माइनस, यहाँ अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b, माइनस को यहाँ करेंगे तो माइनस n की जगह भी कितना है हमारे पास है 100, तो 100 माइनस 1 अगेन कितना आ गया 99 डी इजकल टू 100। दोनों के हमें 100 टर्म का डिफरेंस कितना गिवन है 100, हम a 100 की फॉर्मूला यहाँ पुट करके और सोल्व कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम है, तो यहाँ पे देखो प्लस आ गया, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी इजकल टू 100। a हमारी फर्स्ट एपी है, b हमारी सेकेंड एपी है। ओके, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म, सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म। अब हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। हमें 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स a 1000 माइनस b 1000 फाइंड आउट करना है। ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, a प्लस एन माइनस 1 डी माइनस, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड का, a प्लस एन माइनस 1 डी, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया a प्लस 999 डी माइनस बार है, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस b माइनस 999 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है सेम, तो यहाँ पे ये चीज़ अगेन क्या हो गई कैंसिल हो गई। इसमें क्या आया हमारे पास a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ चुकी है, कितनी है 100। तो यहाँ पे भी इनके 1000 टर्म के बीच में जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू आ गई a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 100, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, a 1000 माइनस b 1000 इजकल टू कितना आ गया 100। यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, इस वीडियो को दोबारा से रिस्टार्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हमें यहाँ पे बताना है कि 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट नंबर्स की बात करें तो देखो सबसे छोटा नंबर होता है 100, ओके। तो अब हमें इसमें 100 और लास्ट नंबर होता है 3 डिजिट का 999, इसके बीच में काफ़ी नंबर्स होते हैं, तो इनमें हमें ये बताना है कि कितने नंबर से जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एपी तैयार करेंगे, जो 7 से डिविजिबल नंबर है उनकी एपीज तैयार करेंगे। ये कैसे करेंगे, देखो 1000 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, 100 7 से डिविजिबल नहीं होता है, नहीं होता ना। तो अब हम अगेन नंबर लेते हैं 101, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, और 105 7 से डिविजिबल है। 15 7 जा कितना होता है 105, इट मीन्स 105 है, ये 7 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 105। इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे, ये टेबल हो जाएगी 7 की, तो इसमें हम 7 ऐड करते जाएंगे, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12, 112, अगेन इसमें 7 ऐड करेंगे 119 एंड सोन। अब हम लास्ट टर्म की बात करते हैं, देखो लास्ट टर्म है 999। अब ये देखते हैं, देखो 999 है, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 1 जा 7, ये कितना आ गया यहाँ पे 2, 9 को नीचे ले आए, ये 4 पे गया 28, यहाँ पे 1, 9 को नीचे ले आए, 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बच गया
5। इट मीन्स 999 है, ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर हम 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो भी नंबर आएगा ये 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया 994। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो भी ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इट मीन्स 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या रहेगा हमारे पास 994, जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ओके, तो ये हमारे पास एक एपी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं कितने टर्म्स है। तो देखो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म है 105, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 112 माइनस 105। वैसे भी 7 से डिविजिबल है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 7। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 994। तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं और हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। nth टर्म है हमारे पास 994 इजकल टू a कितना है 105 प्लस n कितना है, n हमें फाइंड आउट करना है और d है हमारे पास 7। ओके, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 994 105 प्लस 7 n माइनस 7, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ सोल्व करते हैं। देखो 7n 105 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया प्लस 98। ओके, अब हम यहाँ पे कर लेंगे इसको सोल्व। 7n प्लस 98 इजकल टू 994। 7n इजकल टू 994 माइनस 98। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 896। ओके, 7n इजकल टू 896, n इजकल टू 896 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 1, 9 को नीचे ले आए। 7 2 जा 14, 5 6, 7 8 जा 56। इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा 128 पे। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 128। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। हाउ मैनी टर्म्स या हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो कितने नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट्स के 128। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के कितने मल्टीपल्स है लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे 4 के हाउ मैनी मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो देखो मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 10 एंड 250 के बीच में, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम एक एपी बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कितनी टर्म्स है। ओके, तो 10 की बात करते हैं तो 10 कम्प्लीटली 4 से डिवाइड नहीं होता है तो 4 इसका मल्टीपल नहीं हो सकता। 11 की बात करते हैं तो 11 भी डिवाइड नहीं होता है तो 11 भी नहीं होगा। नंबर क्या होगा 12, जो 4 से क्या होगा कम्प्लीटली डिवाइड। अगेन नंबर 4 ऐड करके कितना हो जाएगा 16 20। इस टाइप से हमारी ये एपी बन जाएगी। अब हम इसमें बात करते हैं लास्ट नंबर की। लास्ट नंबर क्या रहेगा 250 को हम 4 से कम्प्लीटली डिवाइड करके देखते हैं होता है या नहीं। तो 6 जावे गया 4 24, यहाँ आ गया 1 0, 4 2 जा 8, कितना आ गया रिमाइंडर 2। इट मीन से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अगर हम 250 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 248। ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा किससे 4 से। तो हमारी लास्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी 248। अब हम इसमें n के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि 4 के कितने मल्टीपल्स है। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने 10 एंड 250 के बीच में कितने नंबर्स है जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसकी एक एपी बना के रेडी कर ली है। ओके, अब इस एपीज में टोटल कितनी टर्म्स है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, ये फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि 4 के मल्टीपल्स कितने हैं। ओके, इस एपी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिसको हम ए बोलते हैं कितना है 12, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियस है कितना होगा 4।
ओके, लास्ट टर्म ए एन की बात करते हैं, कितनी है 248, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म का, a प्लस एन माइनस 1d। ए एन है हमारे पास 248, ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1, डी की बात करते हैं तो कितना है 4। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 248 इजकल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, ये आ गया हमारे पास 4n प्लस 12 माइनस 4 कितना आ गया +8, ये आ गया 4n इजकल टू 248 माइनस 8 कितना आ गया 240, ये हमारे पास आ चुका है 4n इजकल टू 240। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 4n इजकल टू 240, n इजकल टू 240 अपॉन 4। इसको हम कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 60, तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60 ऐसे नंबर्स है 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। ओके, हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। यहाँ पे हमारे पास 2 एपीज है जिसकी nth टर्म, एक एपीज ये है और दूसरी एपीज ये है। ओके, इसकी nth टर्म क्या रहेगी आपकी इक्वल रहेगी। इसका मतलब क्या है, इस एपीज की और इस एपी की दोनों की nth टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, वो क्या रहेगा इक्वल रहेगा। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी टर्म है जो ये दोनों में इक्वल रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एपी की बात करते हैं, ये है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। सेकंड एपी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे देखो ए फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 कितना आ गया 7। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या बोला गया है, जो दोनों एपीज की nth टर्म है वो क्या रहेगी इक्वल। इसकी भी nth टर्म निकालते हैं, इसकी भी nth टर्म निकालते हैं और दोनों को क्या कर देंगे इक्वल। देखो इसकी nth टर्म a n हो जाएगी हमारे पास a प्लस n माइनस 1d। a क्या है 63 प्लस n माइनस 1d क्या है 2। यहाँ पे देखते हैं nth टर्म a प्लस एन माइनस 1d। a कितना है 3 प्लस एन माइनस 1d कितना है 7। ये आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, इट मीन्स 2n प्लस 61। ओके, यहाँ बात करते हैं 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आ गया 7n माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों की nth टर्म है उनको क्या कर देंगे इक्वल। दोनों को हम इक्वल करते हैं nth टर्म को। देखो इसकी nth टर्म है 2n प्लस 61, ये इक्वल हो जाएगी, इसकी nth टर्म है 7n माइनस 4। ओके, अब देखो n की टर्म्स को इधर लेके जाते हैं और कांस्टेंट टर्म इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया 7n माइनस 2n, इधर है यहाँ पे 61, ये इधर आएगा तो प्लस 4, ये हो गया 5n इजकल टू 61 प्लस 4 65, n इजकल टू 65 अपॉन 5 कैंसिल कर देंगे, कितने पे हो गया 13 पे, तो n इजकल टू कितना आ गया 13। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 30। ओके, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें यहाँ पे एपी डिटरमाइन करनी है, एपी डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16। इट मीन्स A3 इजकल टू 16, थर्ड टर्म क्या है 16। a प्लस n माइनस 1d,
इजिकल टू 16। इट मीन्स a प्लस 2d इजिकल टू क्या आ गया 16। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाय द फिफ्थ टर्म। इट मीन्स सेवंथ टर्म में से हम एक्सीड्स करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या फिफ्थ टर्म। सेवंथ टर्म्स एक्सीड्स बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। कितना गिवन है 12। ओके इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। a7 हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इजकल टू 12। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a प्लस 6d माइनस अंदर आ जाएगा a प्लस 4d इजकल टू 12। ये हो गया a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इजकल टू 12। a से a हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया 6d माइनस 4d इजकल टू 12। 2d इजकल टू 12, d इजकल टू 12 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया d इजकल टू 6। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है, कितना है 6। हमें यहाँ पे एपी डिटरमाइन करनी है। अब हमारे पास क्या और चाहिए फर्स्ट टर्म, इट मीन्स a की वैल्यू चाहिए। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे a प्लस 2d की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की कितनी है 6 इजकल टू 16। ये हो गया a प्लस 12 इजकल टू 16। a इजकल टू 16 माइनस 12 तो a इजकल टू कितना आ गया 4 एंड d इजकल टू कितना आ गया 6। अब हमारे पास a एंड d रेडी है तो हम यहाँ से एपीज डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे देखो एपी क्या होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सोन। a कितना है 4, a प्लस d 4 प्लस 6, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये सोल्व करते हैं 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 टू जा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 4 3 6 जा 18 और 4 ऐड करेंगे 18 में तो 22 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई एपी, यही हमें यहाँ पे डिटरमाइन करनी थी। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। हमें इसमें क्या करना था, देखो थर्ड टर्म हमें गिवन थी तो थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d कितना गिवन है 16। अब हमें इसमें बोला गया था कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाय द फिफ्थ टर्म। सेवंथ टर्म में से एक्सीड करेंगे क्या फिफ्थ टर्म, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 12। सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म को हमने ओपन किया और सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई कितने 6। डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ए की। ए और डी की वैल्यू हमारे पास है तो हम यहाँ पे इजीली एक एपी डिटरमाइन कर सकते हैं जो हमने डिटरमाइन कर ली है 4 10 16 22 एंड सो ऑन। ये हो गए हमारे पास एपी। ओके यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।